हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। नया दिन, नई शुरुआत और नए ब्लॉग के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज मैं बच्चों के लिए टिफ़िन में जो है चना और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। हर दिन की तरह ये दिन भी मेरे लिए एक नया सबक लेके आया हुआ था। तो यहाँ मैं बच्चों के सब्ज़ी बना रही थी और आप भी देखते चलेंगे, क्योंकि ये सारी घटना मेरे परिवार वालों को तो अभी तक नहीं पता है, पर इसमें कैप्चर हो गई तो मैंने आप सबसे शेयर कर दी है। यहाँ मैंने सबसे पहले जो है कुकर में थोड़ा सा तेल लिया था और उसके बाद उसमें मेथी डाला था और थोड़ा सा हींग, और साथ ही मैंने इसमें प्याज डाल दिया। और यहाँ मैंने बच्चों के लिए सुबह के चाय बैठा दी है। उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिया था और साथ ही चना डाल दिया था। ये चने जो हैं रात के भिगोए हुए छोटे वाले काले चने हैं, जिसकी मैं सब्ज़ी आपसे आज शेयर कर रही हूँ। और शेयर क्या कर रही हूँ, बाकी मैंने आगे कुछ शेयर ही नहीं किया है इसमें। तो बस ये मैं आपसे बता रही थी कि हर दिन की तरह ये दिन भी मेरे लिए एक नया लेसन या फिर एक नया सबक लेके आया था कि किस तरह से घटनाएं घटित हो सकती हैं। घटनाएं कब दुर्घटना का रूप ले लेती हैं कोई नहीं जानता है। तो बस मैं यहाँ सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी और सब चीज़ डेली की तरह नॉर्मली था, जैसा मैं बनाती हूँ करती हूँ। और कोई भागम भाग नहीं, कोई मतलब कोई हड़बड़ी नहीं थी कि हाँ इन सब कामों में। बाकी कोई बुलाता है तो बच्चों का काम भी मैं बीच बीच में छोड़ के जाके करके चली आती हूँ। तो ये मेरा डेली रूटीन है और इस रूटीन की मैं अभ्यस्त हो चुकी हूँ। मसाले में मैंने लहसुन को कूट लिया था और उसके साथ ही थोड़ा सा मैंने एवरेस्ट का सब्ज़ी मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, साथ ही हल्दी, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ मैंने मसाले सब तैयार करके इसमें डाल दिया है। अभी मैं चने और आलू को अच्छे से भून रही हूँ। आलू पहले से मैंने बॉईल कर लिया था और यहाँ मैंने चाय को इधर शिफ्ट कर दिया है छोटे वाले फ्लेम पे, और सब्ज़ी को मैंने बड़े वाले फ्लेम पे कर दिया है। इसके साथ ही मैं टमाटर लेने चली गई थी और मैंने इसमें 2 टमाटर भी काट के डाल दिए हैं, मतलब मसालों में डाले हैं और मसाला टमाटर सब मैं एक साथ ही डालूँगी। परमात्मा की कृपा से ये घटना सिर्फ घटना ही रही, दुर्घटना होने से बाल बाल बच गई। तो यहाँ जो है सब्ज़ी के लिए मैंने टमाटर काट लिया है मसालों में। और आप बताइए आपके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है। हमारे यहाँ तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है। सुबह धूप हो रही है तो दोपहर तक बारिश होने लग रही है, फिर शाम तक धूप हो जा रही है। तो कुछ ऐसे ही मौसम का हाल चल रहा है। बारिश तो जैसे लग रहा है इस साल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो यहाँ किसी काम से मैं बाहर चली गई थी। सुबह इसी तरह काम होते हैं मेरे क्या, हम सभी मॉम इसी तरह करते हैं, कभी कुछ काम बच्चों का तो किचन का। यहाँ मैंने सब्ज़ी में मसाले डाल दिए हैं सारे। सब्ज़ी अच्छे से भुन चुकी है। आलू पहले से बॉयल थे, चने कच्चे थे लेकिन अब तक वो भी सीज चुके होंगे। और यहाँ मैंने उतना पानी ले लिया है जितना मुझे ज़रूरत है सब्ज़ी में डालने के लिए। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी। जैसा कि मैंने आपसे कई बार शेयर किया है कि मैं सब्ज़ियों में थोड़ा सा घी डालती हूँ, इससे सब्ज़ियों का स्वाद बढ़ जाता है, चने वगैरह का स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है। या फिर किसी काम से मैं बाहर चली गई थी तो मेरे काम इसी तरह होते हैं। और यहाँ मैंने सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर दिया है, घी डाला था। और इसके साथ ही जो है यहाँ मेरी चाय थोड़ी सी गिरी है और इस थोड़ी सी चाय को साफ़ करने के चक्कर में ये पूरा चाय जो है मेरे ऊपर गिर जाएगा। तो यही घटना थी, जो कि घटना ही रही, दुर्घटना नहीं हुई। मुझे कहीं से कोई मतलब मैं जली नहीं हूँ। अगर ये चाय थोड़ी सी भी, यहाँ चाय का फ्लेम मैंने थोड़ा लो कर दिया है और यहाँ सब्ज़ी को अच्छे से चला लिया है। और अब मैं इसमें पानी डालकर इसको बंद कर दूँगी और इसको 2 से 3 सीटी लगवा दूँगी ताकि सब्ज़ी अच्छे से पक जाए। और इसके साथ ही मैं अब यहाँ पर चाय को बंद करके साइड में रखूँगी, जो कि मैं अक्सर रख देती हूँ ताकि चाय गर्म रहे। बच्चों की सुबह की चाय है, मैं गैस पे इस तरह से साइड में करके, क्योंकि जगह है उतनी रहती है कि चाय आराम से रखी जा सकती है। और देखिए चाय भी ज़्यादा नहीं गिरी है, पर इसी को साफ़ करते समय ये चाय जो है, आपने देखा ही है कि मेरा स्लैब जो है काफ़ी ऊँचा है, मतलब काउंटर टॉप जो है काफ़ी ऊँचा है ये। और इस पे जो है ये चाय इस तरह से गिरी थी कि मेरी पूरा मैक्सी पे ऊपर से लेकर नीचे तक चाय आ गया था।
पर मैं जली नहीं थी थोड़ा भी। और इसके साथ ही मैंने तुरंत सफाई स्टार्ट कर दी किचन की, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने का टाइम हो चुका था, नाश्ते का टाइम हो चुका था, जाने का तो नहीं, रोटियां सेकनी थी मुझे उनके लिए नाश्ते के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये साफ़ किया और उसके बाद मैं नीचे साफ़ करने लगी। और मैंने उसके बाद कोई चीज़ इसमें एडिट नहीं की, मेरा ध्यान था ही नहीं कि मतलब कैमरा ऑन है, मतलब मोबाइल लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्ड हो गया तो मैंने आप सबसे शेयर कर दिया। तो यहाँ किचन की सफाई की मैंने। बस यही है कि भगवान जी की इच्छा थी कि थोड़ी सी और सावधानी किचन में चाहे किसी भी काम को करते समय रखी जाए। हर दिन एक जैसा नहीं होता है और हर दिन एक नया लेसन लेके आता है। मैं अक्सर चाय बनाने के बाद जो है गैस पे ही रख दिया करती हूँ ताकि वो गर्म रहे, दोनों साइड काम होता रहता है तो चाय गर्म रहती है। वैसे भी ये रख देती हूँ, पर आज के बाद जो है मैं ये चीज़ रखने से पहले 2 बार तो ज़रूर सोचूंगी कि ऐसी घटना हुई थी। पूरा किचन साफ़ मुझे करना पड़ा था। उसके बाद मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया दिन भर। और मैं शाम को ये कपड़ा लेके बैठी थी। ये नवरात्र से ही व्रत वगैरह में सारे कपड़े पड़े हुए थे। बीच में तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी वायरल की वजह से, तो टाइम नहीं मिल रहा था, बस धुल धुल के रखे जा रहे थे। और यहाँ जो है मैं इन सब कपड़ों को, ये काफ़ी दिन के कपड़े हैं, 5-6 दिन के हो चुके हैं, मैंने इन्हें फ़ोल्ड कर दिया है। और इस व्लॉग को मैं बस फ्रेंड्स यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सब्ज़ी तो मैंने दिखाई नहीं तो कह नहीं सकती कि रेसिपी कैसी लगी, पर सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी और ये चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी तो मैंने आपसे कर दी है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। ये सारे कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो चुके हैं, मैं इनको इनकी जगह पे रखूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए ब्लॉग में।